नमस्कार और आदाब पेश कर रहा हूँ। अब रही बात ये दंगा होना, ये भागलपुर के लिए बहुत बड़ा पश्चात था। ये दंगा होना ही नहीं चाहिए, दंगा नाम का चीज़ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि हम अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। भारत हमारा देश है, ज़िंदगी भर ता क़यामत तक ये हमारा देश रहेगा। और भागलपुर हमारा शहर, क्लीन भागलपुर, ग्रीन भागलपुर हमेशा रहेगा। अब रही बात कि दंगा होने से कितना नुकसान हुआ था और आज तक जो भाईचारगी का जो पैगाम अब हमारे पास भाईचारगी का पैगाम इसलिए होता आया है कि देखिए हम तो कलाकारी, हम लोग कला केंद्र भागलपुर के भी हम स्टूडेंट रहे हैं और हम एक लौते वहाँ के मुस्लिम रहे थे। लेकिन सारे लोगों ने मुझे बाइज़्ज़त, उसी टाइम दंगा, हम 88 के बैच के थे, 89 में दंगा हुआ, उसके बावजूद सारे लोगों ने मुझे बहुत इज्जत से रखा। हमने वहाँ से डिग्रियाँ भी हासिल की और कई जगह से ही किए। लेकिन दंगा होने से नुकसान क्या होता है कि गरीब जो होते हैं उसको बहुत परेशानी का सबब झेलना पड़ा है। और आम तौर से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम से जो कि और जो ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला और जितना आम जनता, गरीब गुरबा पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और ये जो हम ये कहेंगे कि धरती बाटी सागर बाटा, कहा जाता है कि धरती बाटी सागर बाटा, बांट लिया रे भगवान को, और मंदिर बाटी मस्जिद बाटा, मत बांटो भगवान को। ये तो हम कहेंगे। अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, इसी खुशगवार मिट्टी को तो हम हिंदुस्तान कहते हैं। हम लोग को आपस में भाईचारगी से प्रेम करना है, मेल मिलाप से रहना है। सबसे बड़ी बात है, हम एक बात एक ज़रूर कहेंगे कि अगर मुसलमान भाई, अगर हिंदू भाई के ये कहा जाता है कि चिरागों पर अगर आंधियों का दबदबा हो तो समझ जाइए जुल्मत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। चिरागों पर आंधियों का अगर दबदबा हो तो जुल्मत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसी किस्म से लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे तो नफ़रत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेम है, सद्भाव है। अगर मुसलमान भाई मंदिर की दीवार को बचाते रहेंगे, अगर हिंदू भाई मस्जिद की दीवार को बचाते रहेंगे, फिर तो मोहब्बत के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम इसी के साथ मैं पेश करता हूँ। मैं सफारी क्लब की तरफ से आज मैं बोल रहा हूँ कि हम हमेशा प्यार बांटते चलो, यार बांटते चलो। क्या हिंदू, क्या है मुस्लिम, हम सब हैं भाई भाई। मैं मिंटू कलाकार। जय हिंद, जय भारत। के समय में दंगे फसाद होते थे, दादा बोलते थे। लेकिन उस समय भागलपुर महफूज था, मुंगेर और तारापुर वगैरह इलाके में हुआ था। 47 के बाद हम लोगों ने 89 में, जब उस समय मैं पढ़ रहा था तो उसमें मैंने इसे देखा। तो हम लोग आज उन तमाम लोगों को जिन्होंने अकारण अपनी शहादत दी, अकारण जो मौत के शिकार बने, सबसे पहले आज 24 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर को ही 89 में भागलपुर में दंगा हुआ था। और 24 अक्टूबर पोलियो डे भी है। आज ही के दिन पोलियो का वैक्सीन का इजाद हुआ था। और 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसलिए 24 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण है। भागलपुर के पैमाने पर, जैसा कि हम लोग बोल रहे थे, और इंसानियत के पैमाने पर जहाँ की 1.5 लाख बच्चे सालाना पोलियो से लूंज पूंज होते थे और लंगड़े लुल्ले होते थे, और इसके वजह कर 2 करोड़ हिंदुस्तानी आज से 10-12 साल पहले पोलियो से ग्रस्त थे। आज हम उस पर विजय पाए। इसलिए 24 अक्टूबर हमारे लिए गौरव का दिन भी है, लेकिन साथ ही साथ भागलपुर पर कलंक भी है। इसलिए कलंक है कि हम लोग अपने चलते हैं ना, तो कोशिश करते हैं उसके पीछे से जाए। एनीवे, तो आज हम चाहेंगे कि हमारे सफाली युवा क्लब का स्थापना एक दंगा की परिणति थी। क्योंकि मेरी वाइफ नकाब वकाब नहीं लगाती थी, सराय में घर था, और 90 में जब ये जाती रिक्शा में तो लोग इसको गैर मुस्लिम लोग
तो रिक्शा वाला कहता था नहीं लेके जाएंगे सर, आप नहीं जाइए, समाज में रह रहे हैं, कौन से देश में। तो हमने सफाली युवा क्लब की स्थापना की 90 में, और तब से हम लोग लगातार आप समझ सकते हैं कि 37 वर्ष से हम लोग भी काम कर रहे हैं और भागलपुर के दाग को धो रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच सैयद रियाज अहमद जो सफाली युवा क्लब के उस काल में जब छोटा सा बच्चा था, 12-13 साल का था उस समय, और इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ये तख्ती में बड़ा लिख करके 1 मीटर बाय 1 मीटर दोनों तरफ लिखा हुआ, कभी स्टेशन चौक पर, कभी ततारपुर चौक पर, कभी चंपारण चौक पर, कभी खलीफाबाद चौक पर, सुबह 7 बजे से लेकर के 14 शाम तक इसको खड़ा होना होता था। हम लोग रात प्रोग्राम रिलीज करते थे और मीडिया वाले आकर के कवर करते थे ताकि राहगीर उसको पढ़े। तो आज हम लोग इसके काम को देखते हुए हम चाहेंगे कि महबूब भाई और सभी आप मिल करके उन्हें सम्मानित करें। हम लोगों से तो कुछ हो नहीं सकेगा, जो हम लोगों के पास है, कहते हैं ना खलूस से जो मिले वही बहुत बड़ा है। तो रियाज अहमद से हम आग्रह करेंगे कि वो आएँ और अपना उपहार ग्रहण करें। आप पहले ठीक है बोलो, अरे हम भी हाथ लगा दें, तुम ऐसे लंबा करो ना, ऐसे तुम ऐसे हो ना, तुम इधर में पकड़ो हवा बड़ा मेरे वाले में दूर होंगे हमको रखने के लिए, इस सलाहियत पर आते हैं। मैं रियाज अहमद के लिए आप लोगों की तरफ से भी दुआ करता हूँ कि और भी तरक्की करे और आगे बढ़े। और रही बात, हम लोग बहुत बोझ करते हैं साथ ही साथ, लेकिन हम इसको भूल भी नहीं सकते हैं। कहते हैं कि जो कौम, जो समाज अपने पुराने इतिहास को भूलता है वो इतिहास दोहराने की प्रवृत्ति रखता है। तो हम उस हौलनाक और उस अंधकार में और धब्बादार दिन को अगर नहीं याद करते रहेंगे तो दोहराने की प्रवृत्ति हम पाएंगे। इसलिए कि एक पीढ़ी का गैप हो गया है, 36 साल कम नहीं होता, 18 साल 21 साल लड़कों की उम्र है शादी की, अगर उसको जोड़ दीजिए तो उसकी तीसरी पीढ़ी आने को तैयार होगी। अगर बेटी है तो 18 साल में बेटी की शादी होगी। वो तो देखा नहीं है कि कैसा नफसी का आलम था। अपने ही शहर में लोग बेगाने हो रहे थे, पड़ोसी से भय लग रहा था, तो क्या कौन सा समाज था भाई। इसलिए आज हम लोग उन अनाम लोगों के प्रति श्रद्धांजलि रखेंगे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का आज स्थापना दिवस भी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ भी अभी 2 राष्ट्रपति पर वारंट इशू है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। कहाँ उसको पकड़ पा रही है पुलिस, किसी भी देश की पुलिस नहीं पकड़ पा रही। मैं देश का नाम नहीं लूँगा, जानते हैं आप लोग कि जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, जंग मुसल्लत किए हुए हैं, तो कहाँ है यूएनओ। इसलिए कि यूएनओ को अपनी हैसियत नहीं है, वो किसी खास मुल्क के पैसे से चलता है। वो कहता है पैसा नहीं देंगे, ये कुछ काम नहीं कर सकते। देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। दूसरी बात, हम उस पोलियो के जो वैक्सीन के जो थे जनक, वो मरे भी पोलियो की से, बड़ी बदकिस्मती हुई। और ये 24 अक्टूबर को ही उनका जो उन्होंने ईजाद किया था इस वैक्सीन को, और संभवतः उनका जन्मदिन भी है। तो उन्हें मैंने बहुत काम किया है, तो तकरीबन 20 साल 25 साल तक दरभंगा, बांका, तकरीबन 6 जिलों में काम किया है। इसलिए मैं आप सबों की ओर से उस काले इतिहास को, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। हिंसा अंधी गली है और हिंसा प्रतिहिंसा को पैदा करती है, और जहाँ जिस समाज में हिंसा होती है वो तरक्की नहीं करता है। तो हमें अहिंसा, हम तो गांधी के देश के हैं, अहिंसा परमो धर्म हमारी संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। ये हमारा तो संस्कृति, हमारी विरासत है। वसुधैव कुटुम्बकम, ये समझने का फर्क है, और हमको इस चीज़ ख्याल को बदलने की ज़रूरत है। हमारे बीच मंटू कलाकार साहब आए हैं और महबूब साहब हैं, डॉक्टर
खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, रियाज साहब हैं, अख्तर अली साहब मौजूद हैं और हमारे हयातुल साहब मौजूद हैं। मौके पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कहते हैं कि लोग कहते हैं पूरे देते हैं, अरे आप बेघर नहीं हुए तो आपको दर्द कहाँ समझ में आएगा, आप यतीम नहीं हुए तो आपको कहाँ से दर्द समझ में आएगा। आप उन लोगों से समझिए जिन लोगों ने इसे झेला है, वो दर्द का हमें एहसास है। मैं साक्षी हूँ इन तमाम चीज़ों को, इसलिए हम चाहेंगे कि उसके साथी 2 मिनट का उनके लिए मौन रखें। उसके केवल मिलत का एक गीत मैं मंटू कलाकार साहब से चाहूँगा कि वो यहाँ पर सुना दें, ताकि शोक सभा करेंगे तो काबिल ले सकेंगे आदि। आदरणीय साहब हमारे सरपरस्त हैं, हमारे कमेटी के मुहर्रम कमेटी के भागलपुर का एक अस्तित्व खाली को तो है ये है, लेकिन मैं मुहर्रम कमेटी जो आज मुसलमान की सबसे बड़ी कमेटी का रूपरेखा तैयार किया है, तो आप फारूक अली साहब सरपरस्त हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साहब, हमारे बाजी, हमारे डॉक्टर साहब, इम्तियाज साहब, व्यास साहब, जितने भी हमारे डॉक्टर साहब, सबको मैं सलाम करता हूँ। आज का दिन तो दिन भुलाया नहीं जा सकता है, तो सर ने कहा कि 2 शब्द है कि सितारे सर झुका दे चांद, सितारे सर झुका दे चांद, जरा सिता बदल जाए, सितारे सर झुका दे चांद, सितारे सर झुका दे चांद, खुद रस्ता बदल जाए, खुद रस्ता बदल जाए। आप सब इतने खूबसूरत हो, कोई देखे तो खिल जाए, आप सब इतने खूबसूरत हो, कोई देखे तो खिल जाए। बहुत से फूल गुलशन में महकना छोड़ जाएंगे, बहुत से फूल गुलशन में महकना छोड़ जाएंगे। तुम्हारे जिस्म की खुशबू, तुम्हारे जिस्म की खुशबू ये फूलों से निकल जाए, तुम्हारे जिस्म की खुशबू। अब रही बात ये राष्ट्रीय एकता की बात है, हम लोग भारत में जीते हैं, भारत को सम्मान के साथ जिएंगे और हमेशा मैं भारत के लिए जय जयकार रहेंगे, भागलपुर के लिए भी रहे, भागलपुर के लिए जय जयकार करते रहेंगे और हमेशा संविधान की इज्जत करते रहेंगे। और अब वोट आने वाला है, तो पहले मतदान तब जलपान। इसी के साथ मैं अपनी बात तो समाप्त करता हूँ। प्यार बांटते चलो यार, बांटते चलो प्यार।